वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुर। देखिए शिव पुराण की कथा हम आप लोगों को आज फिर भेज रहे हैं। देखिए शिव पुराण की कथा आप लोग को सुनने का कितना बड़ा महत्व होता है। जब हम बार बार इसी कहते हैं कि घड़ी आधे में पुण्य। जब चंचुला थोड़ा सा कथा शिव पुराण की सुनी थी, उनकी मुक्ति हो गई, पार्वती की सखी बनी। तो क्या आप लोग हम लोग प्रेम से शिव पुराण सुनेंगे तो क्या हम लोग का मुक्ति नहीं होगा? तो इसीलिए सत्संग रोज करना चाहिए, कथा पुराण रोज सुनना चाहिए। अब हम जो थोड़ा थोड़ा कथा भेज रहे हैं तो पूरा विस्तार से भेज रहे हैं। और ये कथा जो है 1 साल में 2 साल में भी खत्म होने वाला नहीं है। वो लोग तो जो 1 हफ्ता में 10 दिन में सब लोग सुना देते हैं, बड़े बड़े व्यास हैं, तो 10 दिन में कथा खत्म होने वाला थोड़ी ना है। वो बीच में का थोड़ा थोड़ा सार बताते हैं और हम तो पूरा संक्षेप में आप लोग को पूरा कथा सुना रहे हैं। आप शिव पुराण का महत्व तो समझिए, सुनिए कि शिव पुराण का कथा का कितना बड़ा महत्व है। देखिए नारद जी बोले कि देवताओं में श्रेष्ठ महाभाग ब्रह्मा जी, हे देव आप धन्य हैं, परम पावनी यह शिव कथा हमको सुनाई। अब देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पावनी शिव पुराण कथा हमको आपने सुनाई। इसमें अद्भुत प्रकार के कल्याणकारी महादिव्य लिंग है। उत्पत्ति भी आपके मुख से सुनी, जिस लिंग का पूजा प्रभाव से निश्चय दुख का नाश करने वाला। लेकिन लिंगोपरि लिंग का पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लिंग का पूजा जरूर करना चाहिए। मतलब लिंग भोलेनाथ का जो शिवलिंग है तो उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। एक देखिए शंकर जी में एक और गणेश जी हैं, एक और कार्तिक हैं, बीच में अशोक सुंदरी हैं। उनको जो गोल है गोलाकार है वो माता पार्वती हैं। और उसके पास जो ऊपर जल घट गिरता है उसमें जया विषहरा सामिल बारी देव दोती 5 कन्या हैं। तो भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार शिवलिंग में है। इसीलिए शिवलिंग का पूजा बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं जिसके घर में शिवलिंग है, जो शिवलिंग का पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष आपसे क्या कहें। ब्रह्मा जी बोले आपने अच्छी बात पूछी। इसके बाद जो हुआ और जैसे मैं सुना उसे संक्षेप में कहता हूँ। जैसे हुआ संक्षेप में हम ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कहता हूँ। जब सनातन देव शिव अपने रूप में अंतर्ध्यान हो गए, नारद हमको आपने विष्णु का महान हुआ मैंने आपकी सृष्टि से बताया। नारद जी बोले हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महाज्ञान, मेरे हृदय में एक महान संदेह है। आप मेरे ऊपर महती कृपा करके शीघ्र कीजिए। अब देखिए ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि अन्य रूपों को छोड़कर इसी रूप में क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है। सूत जी बोले महात्मा नारद के इस वचन को सुनकर शिव जी ने चरण कमलों का ध्यान करते हुए महादेव आदर पूर्वक बोले हे ब्रह्मा। बोले हंसकर ऊपर की ओर अबाध गति को उड़ता हुआ उसे जल युद्ध से विभाग समान तत्व एवं अतत्व का बोध करता हुआ हंस से हम आप लोगों को सुना रहा हूँ। देखिए शिव का पूजा का कितना महत्व परी है। अब वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कोई में सामर्थ नहीं है, समर्थ नहीं है। इस कारण सृष्टिकारी ब्रह्मा ने हंसकर रूप धारण किया। हे नारद, ज्योति स्वरूप का शिव तत्व का हंस ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसे हंस रूप छोड़ देना चाहिए। विष्णु ने वराह रूप धारण किया। हे नारद, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का सर्व प्रकार से समाधान किया। अब हम प्रस्तुत से ध्यान पूर्वक आप लोगों को सुना रहे हैं। ध्यान करने से सुने। मैंने शिव को प्रणाम किया। विष्णु के ज्ञान प्राप्त प्रसन्न चित्त से सृष्टि का उपदेश का अंतर ध्यान हो गया। इस ब्रह्मांड से बाहर जाकर शंभु और अनुग्रह प्राप्त वैकुंठ नगर में जाकर निवास करने लगे। वैकुंठ में जाके निवास करने लगे विष्णु भगवान की। देखिए भोलेनाथ देवों में देव महादेव है। सब देवों में सबसे बड़ा विष्णु भगवान है। सृष्टि करने की इच्छा से शिव तथा विष्णु का तत्वों का उत्पत्ति हुआ। जल में मेरे बिना कोई नहीं विराट रूप धारण कर सकता। उसी प्रकार सहसा भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए।
देखिए, जो विष्णु है वही शंकर है, वही ब्रह्मा, सबको उत्पन्न भोलेनाथ ने किए हैं। और सब में अगर शंकर जी का आप पूजा कर रही हो तो सबका पूजा अपने आप हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग पूजा करने का महत्व है। एक पूजा कर लीजिए, सबका पूजा हो गया। विष्णु बोले, हे महान, तुम मुझको वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु वस्तु अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग, आप यह उचित कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई उसे सदाशिव से मुझे आप सौंप दीजिए। सदाशिव में विष्णु बोले रहे हैं कि सदाशिव को सौंप दीजिए। सदाशिव का जो पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथनानुसार कि शिव जी सबसे ऊपर हैं और शिव जी में सारे देवी देवता जो शिव जी कर सकते हैं कोई देवी देवता नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, कितना बड़ा विश्व निकला जब समुद्र मंथर में, तो कोई देवी देवता नहीं पिए, शिव जी पिए। सब देवी देवता सच के बच के रहते हैं। मेरे शिव जी नंगधारी रहते हैं, जब चाहिए तब एक लोटा जल उलट से भस्म लगाए रहते हैं, नंगे धिरंगे रहते हैं, लेकिन देते हैं भंडार भर भर कर। जो शिव में तत्वमय हो जाता है, शिव का याद करता है, शिव उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं, भर भर के उसका भंडार भरते हैं। तेरे शिव के बराबर कोई दुनिया में है ही नहीं। हे देवर, प्रलय काल में ब्रह्मांड के नाश होने पर भी उस कैलाश का तथा वैकुंठ का नाश नहीं होता। हे मुनि सत्तम, महादेव की आज्ञा से सतपथ स्थिति सृष्टि इच्छा करने लगा। इस प्रकार सृष्टि करने लगा। सर्वप्रथम अविद्या रचना करने से मुख्य सर्वनिमित्त शिव जी के आज्ञा से ध्यान करने लगा, किंतु अपनी सृष्टि से साधन जान मैंने नहीं किया। इसीलिए कहते हैं ना कि जो शिव जी का ध्यान करता है, शिव जी का लिंग का पूजा करता है, जिसके घर में शिव जी रहते हैं, उनका कोई कभी बरोबरी नहीं कर सकता। जब शिव जी प्रकट हुए तो उसे देव सर्ग कहती है, अत्यंत सत्य, किंतु सुख चाहने वाला असाधक जानकर अपने प्रभु का ध्यान करने लगा। जो शिव का असाधक जानकर ध्यान कर, उसके शिव कभी नहीं प्रसन्न। तब शंकर जी आज्ञा दिए कि जो भी मेरा शिव तत्व का नाम लेगा, मेरा पूजन करेगा, जहाँ शिव लिंग उपस्थित वहाँ हमेशा हम विराजमान होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव जी का पूजा करना, शिव जी का मंदिर घर में रखना, शिव जी का लिंग रखना, मंदिर जाना। जो शिव जी का पूजा करता है उसके हृदय में शिव जी हमेशा वास करते हैं। इसीलिए शिव का कभी उल्लंघन नहीं करना। जो देवों के देव महादेव हैं, शिव जैसा कोई संसार में देवता नहीं है। जो शिव विष पिए थे, कोई देवता नहीं पी पाए, इसलिए उनका नीलकंठ नाम रखा है। हजारों नाम शिव जी का है, लेकिन सबसे परे शिव जी हैं। इसीलिए जो शिव जी का सत्संग करता है, कथा कहता है, सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब इसके आगे हम आप लोगों को शिव कथा कल सुनाएंगे। अब एक शिव कथा और है, कहानी आप लोग को सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। अब सुनिए, एक राजा थे, उनकी माँ थी और उनकी पत्नी थी। उनकी शादी हो गई थी और उसकी जो पत्नी थी शिव का पूजा बहुत करती थी, एकदम शिव में लीन थी। रानी होते हुए इतना धन दौलत रुपया पैसा था, लेकिन इतना सुंदर थी, लंबी लंबी बाल सुंदर। एक दिन पलंग पर बैठी थी, उसकी सास देखी तो कही, अरे ये तो इतनी सुंदर है कि सब हमको इनकार करेगा, कहेगा कि सास तो इतनी सुंदर नहीं है, बहू इतनी सुंदर हो गई है। अब उस सास के अंदर जलन हो गया कि हमसे सुंदर मेरी बहू कैसे आ गई, अब तो मेरा सब अपमान करेंगे, मेरा कोई कदर नहीं करेगा, मेरा कोई इज्जत नहीं करेगा। अब उसके दिमाग में यह घुस गया, कहे हम तो वो तो अपने बहू को मरवाना। लेकिन बहू के पेट में बच्चा था, बच्चा जो कि होने वाला था, लेकिन बहू को दया नहीं आई। एक दिन बहाना करके सो गए, अपने बेटे को बुलाई। बेटा पूछा कि माँ क्या हुआ है? कहे मेरा बहुत तबीयत खराब है। कहे कैसे ठीक है? कहे बेटा क्या तुम ऐसा मत करना, क्या पंडित बोले हैं कि तुम्हारे पत्नी का करेजा अगर मेरे पास आएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, क्या तुम अपने पत्नी का करेजा लिया सकते? ऐसा मत करना, हम ठीक हो जाए। कहे नहीं माँ, आप तुम्हारे से बढ़ के कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा क्या, हम अपनी पत्नी को मरवा सकते हैं। कहे ठीक है बेटा, जब तुम्हारा यही इच्छा है तो अपनी पत्नी को मरवा के उसका करेजा लिया आओ, हम जी जाएंगे। कहे ठीक है। और बहाना करके कहा कि तुमको मक्का जाना है। वो बेचारी खुश हो गई
उसको बच्चा होने वाला था। मैं कहा डोली कहाँ ले गया, राजा की पत्नी थी। अब जाते जाते जंगल में सबको हटा दिया। अब अपने पत्नी को अपने पैर पर सुला के उसका बार खजुआने लगा। खजुआते खजुआते उसको उसी समय मार दिया। मारने के बाद उसका कलेजा ले गया और उसी समय उसका बच्चा भी हो गया। बच्चा ले गया, वो लगा पछताने के, अरे मेरा बच्चा भी था, हम मार दिए अपने माँ के कहने पर। अब घर में खूब रोया गया। वहाँ जमीन गाड़ के पत्नी को गाड़ दिया था खन के। उसके बाद और शंकर जी की भक्त थी। बताए जो शंकर जी का भक्त था, कोई अन्याय कर सकता है उसके ऊपर? शंकर जी हमेशा उसके साथ देते हैं। अब वो बच्चा ले गया, उसकी माँ इनकार कर दी, उसके माँ का सब इनका कोई पालने को तैयार नहीं हुआ। तो सोचा कि अब हम क्या करें। एक बबूल का पेड़ था, उस पर पूरा गहना गीठो सब टांग दिया, बच्चे को भी टांग दिया। कहें ठीक है, हम बच्चे तुम्हारे पालेंगे, जब तुम्हारा बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो तुम ले जाना। अब धीरे धीरे बच्चा को रोज देखने जाता था। जब बच्चा 12 साल का हो गया तो लेके आया। तो उसके पिताजी मना किए थे कि सगरो जाना, उस जंगल में न जाना। उसके दिमाग में तो उस जंगल में ऐसा क्या है, हम जाएंगे। अपने दोस्तों को ले गया, जंगल में गया। और उसी जंगल में उसकी माँ बैठी थी। कहे बेटा तुम यहाँ मेरे पास आओ। कहे तुम कौन हो? कहे तुम्हारी माँ है। कहे तुम मेरे पिताजी कहते तुम तो मर गई थी। कहे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ मार देगी। भोलेनाथ जिसके साथ रहते हैं उसको कभी कोई मार नहीं सकता है। तो कहें कि ठीक है, अगर भोलेनाथ नहीं मार सकते हैं तो हम कैसे तुम जिंदा हो गए? कहे ठीक है। अपना जंघा फाड़ ले, अपनी माँ को समा के अपने घर ले गया। जब ले गया तो अपने दादी से पूछा, अपने माँ से। तो कहे कि पिताजी मेरी माँ कहाँ है? कहे तुम्हारी माँ मर गई है। कहे कैसे मरी है तुम बताओ। अब बेटा से सारे बात बता, तुम्हारे दादी के लिए तुम्हारे माँ को हम मार दिए, इसी से बता दी। अब वो जंघा फाड़ा, माँ को निकल। कहे ये कहाँ मिली? कहे देखो तुम्हारी हमारी माँ है कि नहीं है? कहे तुम्हारी माँ है। तो कहे तुम्हारी माँ है तो कैसे जिंदा हो गए? कहे जो भोलेनाथ का भक्त रहता है, जो भोलेनाथ का पूजा करता है, तो क्या उसको कोई मार सकता है? मेरी माँ को भोलेनाथ ने जिंदा कर दिया। अब वो अपने पत्नी को पकड़ के इतना रोया, इतना रोया। कहे हम अपने चरित्र माँ को नहीं जानते थे, मेरी माँ इतनी दुष्ट है, तुमको मरवाने के लिए षड्यंत्र रची थी। जिस दिन से तुमको हम मारे हैं उस दिन से हमको चैन नहीं मिला है। इतना वो रोया, इतना रोया पकड़ के, हे भोलेनाथ करोड़ों करोड़ बार तो हाथ धन्यवाद। उसके बाद पूरे गांव को पता चला कि उसकी माँ षड्यंत्र रच के उसकी माँ को मरवा दी थी। उसकी माँ को पूरा गांव निकाल दिया, घर देश से निकाल दिया, जंगल में चली गई। कह तुम जहाँ जाना हो तहाँ जाना हो जाओ, मरना हो मरो, जिंदा हो जिन्ना। जब तुमको डरे तुम माँ एक बार तो कह देती कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी को तुम्हारे लिए हम मार दिए। आज मेरा बच्चा अनाथ हो गया। आज हम तुम्हारे कहने में आ गए। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी पत्नी को हम आज, जो भोलेनाथ की भक्त थी, आज भोलेनाथ ने मेरी पत्नी को वापस दे दिए। अब अपने बच्चे को लेके, अपनी पत्नी को लेके राज करने लगी। जैसे भोलेनाथ उसके पत्नी का जिंदगी वापस दिए, वैसे भोलेनाथ हर स्त्री, हर सुहागन को सुहाग दे, पूजा करने वाले को उसके घर में सुख शांति समृद्धि दे। जो मंदिर जा भगवान का पूजा करे, घर में पूजा करे, उसके घर में सुख शांति बनी रहे, कभी उसके घर में दुख न आवे। कितनों कोई दुश्मन उसके पास पड़े, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग सब कुछ छोड़िए, मन से भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। कहीं बैठे रहिए, भोलेनाथ को पकड़ के उनका पूजा करिए, दर्शन करिए, मंदिर जाइए। और मन में कहीं नहीं जाने का समय है, फुर्सत नहीं है, तो आँख मूंद के भगवान के याद करिए कि हम यहाँ बैठे हैं, बाबा विश्वनाथ मेरे सामने हैं, उनको हम पंचामृत चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, घी चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जल चढ़ाइए, बेलपत्ती फूल दूध चढ़ाइए, फिर उनको धूप दीप आरती करिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए बार बार आप लोग से कहते हैं कि आप लोग धर्म का साथ पकड़िए, अधर्म का साथ मत पकड़िए। जो धर्म में रहता है उसके साथ भगवान रहते हैं, जो अधर्म रहता है उसके बाद साथ राक्षस रहते हैं। तो अगर आप धर्म पकड़ लिए हैं तो आप हर समय भोलेनाथ आपको कभी डूबे नहीं देंगे। अगर आप डूब रही हैं तो कहीं ना कहीं से भोलेनाथ आपको बचा देंगे। इसीलिए धर्म कहीं जाता नहीं है। अब बुरा कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। उसकी माँ षड्यंत्र रची तो जंगल में गई, वहाँ सियार खाने पीने को मोहताज हो गई। आज अगर प्रेम से चाहती तो काम निकाल सकती थी, लेकिन उसकी बहू सत्य से थी, भगवान भोलेनाथ का पूजा कर रही थी। उसकी माँ को राजगद्दी मिल गया, उसका बेटा मिल गया, उसका पति मिल गया। तो सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। बार बार हम आप लोगों से कहते हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर लाइक करेंगी तो आप लोग को रोज एक कथा कहानी नया नया जाता रहेगा, आप लोग सुनती रहेंगी। हम जब तक जिंदा रहेंगे आप लोग को कथा कहानी भेजते रहेंगे। आप लोग शिव के जरिए, शिव की कथा के जरिए, शिव की कहानी के जरिए हम आप लोग को रोज कथा कहानी भेजते रहेंगे।
तो अगर पहली बार मेरे चैनल पर हो पुरानी कथा पर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप लोग सुन रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अब इसको आप लोग करेंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा, भेजने में सुनाने में अच्छा लगता है। तो हम लोग आपको हम अपने को सोचेंगे कि कम से कम मेरा कथा आप लोग प्रेम से सुन तो रही हैं, तो हमको खुशी मिलेगा। तो कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने हर हर महादेव, घर घर महादेव।